नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होम कुक चांदनी और मेरे एनिमल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम सभी को पसंद है स्पॉन्ज रसगुल्ले, एकदम जूसी, सॉफ्ट और डिलिशियस, एकदम मेल्ट इन माउथ स्पॉन्ज रसगुल्ले। और हाँ, मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने घर पर बनाए भी होंगे। पर क्या रसगुल्ले बनाते वक्त आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? जैसे कि रसगुल्ले बनने के बाद पिचक जाते हैं, गोल नहीं रहते, या फिर चाशनी में फट जाते हैं, और या फिर बनने के बाद हार्ड हो जाते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हमें रसगुल्ला बनाते वक्त आती हैं। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लाई हूँ वो है स्पॉन्ज रसगुल्ले। जी हाँ दोस्तों, देखने में तो लगता है कि स्पॉन्ज रसगुल्ले बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको रखना पड़ता है, तभी आपको मिल पाते हैं वो परफेक्ट सॉफ्ट और जूसी स्पॉन्ज रसगुल्ले। तो मेरी इस वीडियो में मैं लाई हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप स्पॉन्ज रसगुल्ले बनाने की रेसिपी, जिसमें मैं हर एक स्टेप के साथ आपको टिप्स और ट्रिक्स बताती जाऊंगी, जिससे कि आप बना सके एकदम परफेक्ट स्पॉन्ज रसगुल्ला। तो दोस्तों, यहाँ हमने ले लिया है 1 लीटर टोन मिल्क, जिसे हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद उसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे और फिर उससे छेना बनाएंगे। दोस्तों, दूध को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बिल्कुल उबलते दूध में छेना बनाएंगे तो वो छेना हार्ड बनेगा। अब दूध को फाड़ने के लिए यहाँ हमने ले लिया है आधा कप पानी, जिसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच विनेगर। पानी डालने से विनेगर थोड़ा माइल्ड हो जाएगा और हमारा छेना जो है सॉफ्ट बनेगा। मेरी पहली टिप थी कि दूध को फाड़ने से पहले आप उसे थोड़ा सा ठंडा कर लें, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और अब हम अपने दूध को फाड़ने के लिए इसमें अपना विनेगर वाला वाटर धीरे धीरे करके डालते रहेंगे और हल्के हाथों से अपने दूध को इस तरह से चलाते रहेंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें हम और विनेगर डाल देंगे और इसी तरह से धीरे धीरे करके ये पूरा सोल्यूशन हम इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, दूध हमारा यहाँ फटना शुरू हो गया है और छेना बनने लगा है। तो अब वक्त आता है मेरी दूसरी टिप का। तो मेरी दूसरी टिप अब ये है, जैसे ही छेना इसमें बन जाए और पानी जो है वो उसमें से पूरा दूध फट जाए और वो हरे रंग का हो जाए, तो उसे ज़्यादा देर अब छेना को उसमें ना रखें और फटाफट से उस पानी को निकाल लें। तो अब हम इसको देखिए अच्छे से इसमें फट चुका है। तो अब अगर हम ज़्यादा देर तक अपनी छेना को इस तरह से इस गर्म पानी में रखेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा और हमारे जो रसगुल्ले हैं वो अच्छे से सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बन पाएंगे। तो अब हम इसमें से पानी को अलग कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया एक छलनी, जिसके ऊपर मैंने एक पतला कपड़ा रख लिया है। अब हम इसमें अपना सारा छेना और पानी का मिक्स डाल देंगे, जिससे इसका पानी जो है वो अलग हो जाए। और अब हम इसे चारों तरफ से इस कपड़े को इस तरह से उठा के इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से इसे निचोड़ेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। तो अब हमने इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है और अब हमें इसे ठंडे पानी से एक बार वॉश करना है, ताकि इसके अंदर का जो सारा विनेगर है वो निकल जाए। तो इसमें हम अच्छे से 1 से 1.5 लीटर ठंडा पानी डाल के इसको वॉश करेंगे। इससे एक तो ये ठंडा हो जाएगा और ऊपर से इसके अंदर का विनेगर जो है वो सारा बाहर निकल जाएगा। तो मेरी टिप नंबर 3 यही है कि ठंडे पानी से इसको अच्छे से वॉश करें, ताकि छेना जो है उसका पकना रुक जाए और उसमें से विनेगर की खटास निकल जाए। और अब हम इसे एक बार फिर से हल्के हाथ से निचोड़ लेंगे। और मेरी टिप नंबर 4 है कि मैं इसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथों से प्रेस करके उसके बाद इसे टांग के आधे घंटे के लिए इसमें से पानी ड्रिप होने के लिए रख देना है, क्योंकि हमें अपने छेना को ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, मॉइस्ट रखना है। और अब चाशनी बनाने के लिए एक पैन में यहाँ मैंने ले लिया 1 कप चीनी। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे 4 कप पानी, ताकि जब तक हमारा छेने से एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है तब तक हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो जाए। दोस्तों, छेना और पनीर में जो मेजर डिफरेंस होता है वो यही है कि जो छेना होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट होता है, और जो पनीर होता है वो थोड़ा ड्राई होता है। उसे ज़्यादा देर के लिए वज़न रख के पानी ड्रिप होने के लिए रख दिया जाता है। तो अब हम अपनी चाशनी को अच्छे से मिला लेते हैं और इसे बॉईल होने देते हैं। और साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम अपना 3 से 4 बूंद रोज़ एसेंस और इसे बॉईल होने देंगे। आधा घंटा हो चुका है और हमारा छेना भी अब बनकर बिल्कुल तैयार है।
और अब इस कपड़े में से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। हमारा सॉफ्ट और मुलायम छेना बनकर एकदम तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हम बाइंडिंग के लिए डालते हैं ताकि हमारे रसगुल्ले जो हैं वो चाशनी में जाकर फटे नहीं। और अब हमें इसे अच्छे से इसमें मिलाना है और अपनी हथेलियों से मसलते हुए एकदम इसे स्मूथ और सॉफ्ट बनाना है। देखिए इस तरह से हथेली से हम अपने छेना को मिक्स करेंगे। ये एकदम सॉफ्ट है, बस हमें इसे स्मूथ बनाना है। और यहाँ पे लाई हूँ मैं आपके लिए अपनी टिप नंबर 5, जो कि है अगर छेना को इस तरह से मसलते हुए आपको लगे कि वो थोड़ा ड्राई है तो उस पर हम थोड़ा सा पानी का छींटा मार सकते हैं। देखिए एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। ये जो छेना बनकर तैयार हुआ है ये एकदम मॉइस्ट है, इसका मॉइस्चर एकदम परफेक्ट है और ये बिल्कुल सॉफ्ट है। और आपको इसी तरह का छेना बनाकर तैयार करना है। तो चलिए अब इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। जो मेरी टिप नंबर 6 है वो इन बॉल्स के साइज को लेके है। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये बॉल्स हैं ये 2 से 3 गुना चाशनी में जाने के बाद बढ़ जाते हैं, तो ये साइज उस हिसाब से ही बनाएं। अगर आप बड़े रसगुल्ले चाहते हैं तो थोड़ा बड़ा और छोटे चाहते हैं तो छोटा बनाएं। तो देखिए यहाँ मैंने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें चाशनी में डाल के पका लेंगे। चाशनी हमारी अच्छे से उबल गई है। अब हम इसमें अपनी छेना बॉल्स डाल लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ मैं बताऊंगी अपनी टिप नंबर 7। तो जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि बॉल्स आपको एकदम उबलते हुए पानी में डालनी है। जिस तरह से इसमें उबाल आ रहा है इसी तरह से उबलते हुए पानी में आपको अपनी सारी छेना की बॉल्स डाल लेनी है। अगर चाशनी बॉयल अच्छे से नहीं होगी तो थोड़ी ही देर में हमारे सारे छेना बॉल्स उसमें टूटकर बिखर जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी चाशनी जो है अच्छे से उबाल लेती रहे जब हम उसमें अपने छेना बॉल्स डालें। तो अब हमने सारे बॉल्स इसमें अब अपने डाल दिए हैं और इस टाइम हमें गैस को मीडियम से हाई पे रखना है। और अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढककर इसी तरह से पकने देंगे। और इसके साथ साथ ही बारी आती है अब टिप नंबर 8 की। जब हम ढककर इन्हें पकाएंगे तो हमें बीच में इसे खोलकर नहीं देखना है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो इनका डाउन हो जाता है और अच्छे से पक नहीं पाते हैं। तो देखिए अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारे रसगुल्ले जो हैं वो फूल गए हैं। बस अब हम इन्हें इस टाइम पे हल्का सा चलाएंगे और उसके बाद एक बार फिर से इन्हें ढककर पकने के लिए रख देंगे। और इस बार जो है हमारी फ्लेम मीडियम टू लो पर रहेगी और 10 से 12 मिनट हम इस पे अच्छे से इन्हें पकने देंगे। तो 10 से 12 मिनट अब हो चुके हैं। अब एक बार अपने रसगुल्लों को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारे रसगुल्ले में ऑलमोस्ट अब चाशनी में डूब चुके हैं, जिसका मतलब है कि हमारे रसगुल्ले अब पककर एकदम तैयार हैं। तो यहाँ पर हम अपनी फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमारा अगला जो स्टेप है वो स्टेप होने के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट टिप भी है, जो कि है हम अपने रसगुल्लों को एकदम से गर्म चाशनी में से निकाल के एकदम बर्फ वाले ठंडे पानी में डाल के शॉक करेंगे। ये इसलिए ताकि हमारी जो रसगुल्लों की जो राउंड शेप है वो उसी तरह से मेंटेन रहे और वो पिचक चपटे ना हो जाएं। तो इस तरह से शॉक करने से जो हमारे रसगुल्लों की गोल शेप है वो इसी तरह से बनी रहेगी। और देखिए ये रसगुल्ले पानी में अच्छे से डूब गए हैं, जिसका मतलब ये है कि अच्छे से अंदर तक पक चुके हैं। और अब 4 से 5 मिनट के लिए हम अपने रसगुल्लों को इसी ठंडे पानी के अंदर इसी तरह से रहने देंगे। दोस्तों, हलवाई जब रसगुल्ले बनाते हैं तो उसमें वो 2 तरह की चाशनी बनाते हैं। एक वो जिसमें रसगुल्ले पकाए जाते हैं और दूसरे वो जिसमें बाद में रसगुल्ले जो है फाइनली सर्व करने के लिए डाले जाते हैं। आप अगर चाहें तो आप भी 2 तरह की चाशनी बना सकते हैं, नहीं तो जिस चाशनी में रसगुल्ले पके थे उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी देर यहाँ हमारे रसगुल्ले ठंडे हो रहे हैं हम अपनी चाशनी को भी ठंडा करने के लिए अच्छे से रख देंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे रसगुल्ले अच्छे से ठंडे हो गए हैं, सेट हो गए हैं। तो अब हम जो एक्स्ट्रा पानी जो हमने डाला था ठंडा पानी, इसे हम इसमें से निकाल देंगे। और देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे रसगुल्ले, आपको लग रहा होगा कि ये फ्लैट हो गए हैं, पर जैसे ही हम इसमें अपनी चाशनी डालेंगे ये वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेंगे और फूल कर एकदम गोल तैयार होकर बन जाएंगे। अब यहाँ आती है हमारी टिप नंबर 10, जो कि नेक्स्ट स्टेप भी है।
अब हमें इन रसगुल्लों को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडे होने और सेट होने के लिए रखना है। उसके बाद हमारे रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। फ्रिज में 2 से 3 घंटे रखने के बाद देखिए तैयार है हमारे अमेजिंग से स्पॉन्ज रसगुल्ले, एकदम गोल मटोल ये तैयार हैं। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल गोल है और एकदम सॉफ्ट है। देखिए कितनी अच्छा ये जूसी और एकदम सॉफ्ट बना है। छोड़ते ही ये अपनी शेप वापस ले लेता है। ये देखिए ये वापस गोल हो गया। जैसे हम इसे चाशनी में डालते हैं ये वापस अपनी शेप ले लेता है। देखिए कितना अच्छी तरह से जूसी और सॉफ्ट ये स्पॉन्ज रसगुल्ला बनकर तैयार हुआ है। ये देखने में इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं, तो चलिए एक बार इन्हें चख कर टेस्ट कर लिया जाए कि ये कैसे बने हैं। उसके लिए मैं सब अपने लिए 2 पीसेस में से निकाल रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट हैं। तो ये देखिए दोस्तों, स्पून से दबाती है बिल्कुल पिचक गया है। ये इतना सॉफ्ट है। देखिए अंदर से एकदम जालीदार और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। मैं और अच्छे से पास से आपको दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया इसका स्पॉन्ज बनकर तैयार हुआ है। देखिए चाशनी डालते ही ये वापस इसको अच्छे से सोख लेता है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर जाली बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल सॉफ्ट है और स्पॉन्जी है। जैसे ही हम इसमें चाशनी डालेंगे ये वापस सारी चाशनी सोख लेगा। अब इसे चख लेते हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार हैं आपके परफेक्ट गोल मटोल सॉफ्ट और स्पॉन्जी स्पॉन्ज रसगुल्ले। आप भी इन्हें इसी तरह से बनाएं। मेरे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को अच्छे से फॉलो करें ताकि आपको मिले परफेक्ट स्पॉन्ज रसगुल्ले। तो आप इसे इसी तरह से बनाएं और अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।